सो वेलकम एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पलर के सॉलिड स्टेट चैप्टर के 25 MCQs कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इन पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी सेम। सो इसको समझने के लिए आप NaCl का स्ट्रक्चर देखिए। NaCl जो है वो FCC स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और जब आप इस स्ट्रक्चर को ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि हर एक क्लोरोनियम आयन जो है वो 6Na+ से घिरा हुआ है और हर एक Na+ जो है वो 6Cl- से घिरा हुआ है। तो इसमें जो कैटायन और एनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो है वो 6:6 है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, तो इसलिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। Chloronium ion forms FCC lattice. Na+ ion occupy all octahedral voids and octahedral voids in the unit cell. तो जो यहाँ पे जो Cl- है, जो क्लोरोनियम आयन है वो कॉर्नर्स पे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में, और जो कैटायंस होते हैं वो वॉइड्स में होते हैं। और इसमें जो दोनों का कैटायन और एनायन का जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6:6 रहता है, सेम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल है और इसमें सारे टाइप्स ऑफ एक आयोनिक क्रिस्टल्स दिए हुए हैं और उसके कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ये चार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, ये एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है बहुत। यहाँ से MCQs आ सकते हैं। So let's move to next question. Question number 27. What is the coordination number of a square closed packed structure in 2 dimension? स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हर एक का वो होता है 4, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग? ऑप्शन 4, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। सिलिकॉन डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी फॉर्म। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के कारण नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जिसके कारण ये एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, सही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली, ये गलत है। द डोमेन्स इन एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ऑपोजिटली ओरिएंटेड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि सारे एक डायरेक्शंस में होते हैं, जितने भी डोमेन्स होते हैं, और एंटी फेरो में क्या होता है कि सब पैरेलल तो होते हैं लेकिन हर एक इक्वली अपोजिट होता है। तो ये भी थर्ड वन नंबर भी सही है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्स देयर मैग्नेटिक मोमेंट इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये भी सही है। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Question number 31, which of the following is not true about ionic solid? Bigger ions form closed packed structure, सही है। Smaller ions occupy either the tetrahedral voids or octahedral voids depending upon their size, सही है। Occupation of all the voids is not necessary, सही है। The fraction of octahedral voids occupied depends upon radii of the ions occupying voids, ये गलत है। So option 4. Question number 32. A ferromagnetic substance becomes permanent magnet when it is placed in magnetic field because all domains get oriented in direction of magnetic field. Option first is correct. Question number 33, the correct order of packing efficiency in different types of unit cells. तो FCC में सबसे ज़्यादा होता है 74%, BCC में 68% और सिंपल क्यूबिक में 52%। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, FCC, BCC and then simple cubic. Question number 34, which of the following defect is also known as dislocation defect? So Frankel defect. फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ जो कैटायंस होते हैं वो स्केप करके इंटरस्टिशियल साइट्स में चले जाते हैं। सो 34 इज करेक्ट। 35 नंबर, इन CCP cubic closed packing the unit cell has 4 tetrahedral voids, each of which is shared by 4 adjacent unit cells. 4 tetrahedral voids within the unit cell. 8 tetrahedral voids of which is shared by 4 adjacent unit cells. 8 tetrahedral voids within the unit cells.
So 8 tetrahedral woods within the unit cells is correct. Now question number 36. The edge length of the unit cells in terms of radius of spheres constituting the FCC, BCC and simple cubic unit cell are respectively. तो FCC में जो होता है वो 4r इक्वल टू रूट 2a होता है, जिसके कारण a इक्वल टू 2√2r हो जाएगा। और जो ये BCC होता है उसमें 4r इक्वल टू √3a होता है, तो इसलिए उसमें a इक्वल टू 4r/√3 हो जाएगा। और सिंपल क्यूबिक में 2r इक्वल टू a होता है, a इक्वल टू 2r होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स? तो कंडक्टिविटी इन सॉलिड्स, तो मेटल में जो कंडक्टिविटी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेमीकंडक्टर में होता है, लास्ट में इंसुलेटर, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38. अब जो MCQs है इसमें 2 या 2 से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, तो इसको देखने से पहले आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको HCP क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन आपका यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें इसको आप पॉज करके इसको ऑब्जर्व करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं। So which of the following is not true about voids formed in 3-dimensional hexagonal close packed structure? तो फर्स्ट पॉइंट है, ए टेट्राहेड्रल voids is formed when a sphere of second layer is present above triangular void in the first layer। तो ये सही है, टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है जब स्फेयर सेकंड लेयर का स्फेयर ट्रायंगुलर वॉइड फर्स्ट लेयर के ट्रायंगुलर वॉइड पे रखा जाता है, अपर वर्टेक्स वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द ट्रायंगुलर वॉइड्स आर नॉट कवर्ड बाय स्फेयर्स ऑफ सेकंड लेयर। तो जो डाउनवर्ड वर्टेक्स वाला ट्रायंगुलर वॉइड होता है वो कवर अप नहीं होता है, तो ये भी सही है। नाउ थर्ड पॉइंट, tetrahedral voids are found when triangular voids on the second layer lie above the triangular voids of the first layer of and triangular shapes of these voids do not overlap। तो इसमें क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होता है जब ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर दूसरा ट्रायंगुलर वॉइड्स बनता है और दोनों का जो ओवरलैप नहीं करता है शेप, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है। नाउ ऑप्शन नंबर 4, octahedral voids are formed when triangular voids in second layer exactly overlap with similar voids। जब ओवरलैप नहीं करता है तब octahedral void बनता है, इसलिए फोर्थ भी गलत। सो इसमें थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। नाउ 39 नंबर, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज 0 इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकॉज। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होता है, ऐसा क्यों होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन, गेट ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, गेट ओरिएंटेड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आर oppositely oriented with respect to each other without application of magnetic field, cancel out each other's magnetic moment। So option third and fourth are correct। एंटी फेरोमैग्नेटिक में सारे पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वली ऑपोजिट होते हैं, जिसके कारण सब एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है? वैकेंसी डिफेक्ट्स रिजल्ट इन डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। थर्ड नंबर, ये जो दोनों ऊपर वाले हैं ये दोनों ट्रू है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हैज़ नो डिफेक्ट इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ये गलत है। फ्रेंकल डिफेक्ट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। फ्रेंकल डिफेक्ट में जो आयंस होते हैं वो डिसलोकेट होते हैं, जिसके कारण डेंसिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता है, तो फोर्थ भी गलत है, इसलिए जो ऑप्शन है करेक्ट वो है थर्ड एंड फोर्थ। 41 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट मेटल्स? वैलेंस बैंड्स ओवरलैप विद कंडक्शन बैंड, सही है। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नेग्लिजिबल, सही है। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये गलत है। तो अब है फोर्थ है, वैलेंस बैंड्स में रिमेन पार्शियली फिल्ड। जो वैलेंस बैंड है वो पार्शियली फिल्ड रह सकता है, ये सही है। सो फर्स्ट इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ।
Now 42 number. Under the influence of electric field, which of the following statement is true about movement of electrons in p-type semiconductor? तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थ्रू इलेक्ट्रॉन होल्स, सही है. होल्स विल अपीयर टू बी मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, सही है. बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अपीयर टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, गलत है. मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट रिलेटेड टू मूवमेंट्स ऑफ होल्स, गलत है. तो इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन जो है वो सही है. Now question number 43. Which of the following statement are true about semiconductor? Silicon doped with electron rich impurity form p-type semiconductor, गलत है. Silicon doped with electron rich impurity forms n-type semiconductor, ये सही है. Delocalized electron increase the conductivity of doped silicon, सही है. An electron valency increases the conductivity of n-type semiconductor, ये गलत है. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड एंड थर्ड. Question number 44. An excess of potassium ions makes KCl appears violet or lilac in color since some of the anionic sites are occupied by unpaired electrons, सही है. Some of the anionic sites are occupied by paired electron, गलत है. There are vacancies at some anionic sites. If Fabry centers are created within which impart color to the crystal, सही है. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला. ठीक है. तो अब यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स दिख रहे होंगे, KCl हो गया, KMnO4 हो गया. इसमें कौन सा कलर ये सब इम्पार्ट करता है उसका लिस्ट दिया होगा, वो आप लोग नोट कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 45. द टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर यूनिट सेल इन NaCl क्रिस्टल इज़. तो NaCl क्रिस्टल में जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 8 होते हैं और ये ट्वाइस होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के. तो सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 46. एमॉर्फस सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज. स्यूडो सॉलिड्स कहा जाता है और सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहा जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड. ए परफेक्ट सिलिकन इज डोप्ड विथ सम एलिमेंट्स एज गिवन इन ऑप्शन विच ऑफ द ऑप्शन सो एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स से डोपिंग करना होगा, तो वो हो गया आर्सेनिक होता है ग्रुप 15 में और फॉस्फोरस होता है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड. Which of the following statements are correct? Ferrimagnetic substances are lose ferrimagnetism on heating and become paramagnetic. Ferrimagnetic substances do not lose ferrimagnetism on heating and remain paramagnetic. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है. फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड गलत है. नाउ थर्ड नंबर. एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस have domain structure similar to ferromagnetic substances and their magnetic moments are not cancelled. So ये जो थर्ड नंबर है ये गलत है. फोर्थ नंबर. इन ferromagnetic substances all domains get oriented in direction of magnetic field and remain as such even after removing magnetic field, सही है. so इसमें आपका फर्स्ट एंड फोर्थ सही है. क्वेश्चन नंबर 49. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट शोन बाई क्वार्टज ग्लास. क्वार्टज ग्लास जो है वो एमॉर्फस सॉलिड है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है. दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये गलत है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये सही है. एमॉर्फस है, आइसोट्रॉपिक होता है, इसलिए सेम ऑल डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़. दिस हैज़ डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ये गलत है, ये क्रिस्टलाइन का प्रॉपर्टी है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, सही है. सो इसमें जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है और थर्ड है. क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए मोलिकुलर सॉलिड. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, डायमंड, ये तीनों, ये सब जो है ये सब ये कोवेलेंट सॉलिड है. नेक्स्ट 51. विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फॉर्म्ड. तो HCP में और FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म होते हैं. फ्रेंकेल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट या स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट. Which of the following defect decrease density. तो वैकेंसी डिफेक्ट एंड शॉर्टकी.